संजीव का जीवन गांव में बेहद शांत और सरल था, जहां वह अपनी पत्नी सुमन और बेटी नीतू के साथ रहता था। एक दिन जब डाकिया एक पत्र लेकर आया तो संजीव की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। पत्र में एक शहर की प्रतिष्ठित कंपनी से नौकरी का ऑफर था। संजीव और उसका परिवार इस खबर से बेहद खुश हो गए। सुमन ने तुरंत उसके कपड़े पैक करने शुरू कर दिए, जबकि नीतू ने अपने पिता को गुड लक के लिए एक ताबीज दिया। संजीव ने गांव के अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से विदा ली और अगले दिन सुबह सुबह शहर के लिए रवाना हो गया। शहर पहुंचते ही उसकी आंखें चौंधिया गईं। ऊंची ऊंची इमारतें, भागती दौड़ती भीड़ और चमचमाती गाड़ियां, सब कुछ नया और रोमांचक था। उसने अपनी कंपनी के दफ्तर का रास्ता पूछा और वहां पहुंचकर अपने नए सहकर्मियों से मिला। सबने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया, पर संजीव को उनमें कुछ अजीब सा महसूस हुआ, एक अनकहा रहस्य जो उनके चेहरों पर छिपा हुआ था। यहीं से शुरू हुई संजीव की रहस्यमयी यात्रा, जिसमें हर कदम पर उसे नए और अनपेक्षित मोड़ों का सामना करना था। शहर में अपनी नई नौकरी के पहले ही दिन संजीव अपने नए ऑफिस के माहौल में ढलने की कोशिश कर रहा था। काम के दौरान एक पुरानी फाइलों का ढेर उसके पास आया, जिनमें से एक धूल भरी डायरी उसके हाथ लगी। संजीव ने जब उस डायरी को खोला तो उसकी आंखों के सामने एक रहस्यमयी दुनिया खुल गई। डायरी में पिछली नौकरी पर काम करने वाले एक कर्मचारी राजेश का उल्लेख था, जो अचानक गायब हो गया था। राजेश के गायब होने के पीछे कई अनसुलझे सवाल थे। डायरी के पन्नों में लिखा था कि राजेश ने आखिरी बार ऑफिस के नीचे बनी एक गुप्त सुरंग का जिक्र किया था। उसने लिखा था कि उसे सुरंग के भीतर कुछ अजीबोगरीब गतिविधियां नजर आई थीं। इस बीच गांव में सुमन को एक अजीब और डरावना सपना आया। उसने देखा कि संजीव एक अंधेरी सुरंग में फंसा हुआ है और मदद के लिए पुकार रहा है। सुमन ने तुरंत संजीव को फोन किया और अपने सपने के बारे में बताया। संजीव ने उसे आश्वस्त करने की कोशिश की कि सब कुछ ठीक है, लेकिन सुमन की आवाज में छिपी चिंता ने उसे भी बेचैन कर दिया। डायरी में लिखी बातों और सुमन के सपने ने संजीव के मन में एक अजीब सा डर और उत्सुकता पैदा कर दी। अगले कुछ दिनों तक संजीव ने ऑफिस में राजेश के बारे में पूछताछ की, लेकिन सभी ने अजीबोगरीब तरीके से बात टाल दी। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ जानबूझकर छिपाया जा रहा है। यह देखकर संजीव ने खुद उस गुप्त सुरंग की सच्चाई जानने का फैसला किया। एक रात जब ऑफिस खाली था, संजीव चुपके से सुरंग के अंदर जाने के लिए निकला। सुरंग में घुसते ही उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और दिल की धड़कनें तेज हो गईं। सुरंग में कुछ दूर चलते ही उसे दीवारों पर अजीबोगरीब निशान और पुराने खून के धब्बे दिखाई दिए। एक घुमावदार मोड़ के बाद उसे एक गुप्त दरवाजा मिला, जो बेहद भारी और मजबूत था। दरवाजे के पीछे से एक हल्की रोशनी झांक रही थी। संजीव ने दरवाजे को धक्का देकर खोला तो उसकी आंखों के सामने एक रहस्यमयी दृश्य खुल गया। यह एक पुरानी और रहस्यमयी प्रयोगशाला थी, जहां तरह तरह के वैज्ञानिक उपकरण और रसायनों की बोतलें बिखरी पड़ी थीं। वहां के माहौल में एक अजीब सी बेचैनी और डर का एहसास हो रहा था। संजीव ने चारों ओर नजर दौड़ाई और देखा कि एक कोने में कुछ फाइलें पड़ी थीं। उसने फाइलों को खोला तो उसमें राजेश के बारे में और भी ज्यादा चौंकाने वाली जानकारी थी। राजेश ने इस गुप्त प्रयोगशाला के बारे में पता लगाने की कोशिश की थी और इस प्रक्रिया में वह गायब हो गया था। संजीव को एहसास हुआ कि वह खुद भी अब उसी खतरे में है जिससे राजेश गुजरा था। अब संजीव के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी इस रहस्य को सुलझाना और सुरक्षित बाहर निकलना। इस खौफनाक माहौल में संजीव ने हिम्मत जुटाई और अपने परिवार के लिए इस रहस्य को उजागर करने का संकल्प लिया। नीतू को अपने पिता की चिंता सताने लगी थी। उसने महसूस किया कि फोन पर उनके साथ हुई आखिरी बातचीत के बाद से कुछ ठीक नहीं लग रहा था। नीतू, जो अभी किशोरी ही थी, लेकिन उसके भीतर अपने पिता के लिए अपार स्नेह और साहस था। उसने अपनी मां सुमन को अपनी चिंता के बारे में बताया, लेकिन सुमन ने उसे आश्वस्त करने की कोशिश की कि संजीव जल्द ही घर लौट आएंगे। लेकिन नीतू के मन में संजीव को खोजने की ठान ली थी। उसने अपने कुछ जरूरी सामान पैक किया और बिना किसी को बताए शहर की बस पकड़ ली। शहर पहुंचकर नीतू ने अपने पिता के ऑफिस का रास्ता ढूंढा। उसने वहां के कर्मचारियों से संजीव के बारे में पूछा, लेकिन उसे कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। नीतू ने अपने पिता के ऑफिस के आसपास घूमकर सुराग ढूंढने की कोशिश की। इसी दौरान उसे अपने पिता के बारे में कुछ अधूरी जानकारी मिली, जिसमें सुरंग का जिक्र था।
उसने ठान लिया कि वह खुद उस सुरंग की तलाश करेगी। रात के अंधेरे में नीतू चुपके से ऑफिस में घुसी और सुरंग का दरवाजा ढूंढा। दरवाजा खोलते ही उसे ठंडे हवा का झोंका महसूस हुआ और अंधेरा सुरंग सामने था। नीतू ने अपनी टॉर्च जलाई और साहस जुटाकर सुरंग के अंदर चली गई। सुरंग में चलते चलते उसे दीवारों पर अजीबोगरीब निशान और पुराने खून के धब्बे दिखाई दिए। नीतू के मन में डर तो था, लेकिन अपने पिता के प्रति प्रेम और उनकी सुरक्षा की चिंता ने उसे हिम्मत दी। सुरंग के अंत में नीतू को वही गुप्त दरवाजा मिला जिसके पीछे उसका पिता भी गया था। उसने दरवाजा खोलकर देखा तो सामने एक रहस्यमयी और भयानक प्रयोगशाला थी। नीतू ने चारों ओर नजर दौड़ाई और अपने पिता को खोजने लगी। अचानक उसे एक कोने में हल्की आवाज सुनाई दी। उसने पास जाकर देखा तो संजीव बेहोश पड़े थे। नीतू ने तुरंत अपने पिता को होश में लाने की कोशिश की। संजीव ने आंखें खोलीं और नीतू को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। संजीव ने नीतू को पूरी कहानी बताई और कहा कि यह प्रयोगशाला अवैध मानव प्रयोगों का केंद्र है। उन्होंने नीतू से कहा कि हमें यहाँ से जल्द बाहर निकलना होगा, लेकिन बाहर निकलना आसान नहीं था। प्रयोगशाला के लोग अब चौकन्ने हो गए थे और सुरंग के बाहर पहरा बिठा दिया था। नीतू और संजीव ने अपनी सूझबूझ और साहस का इस्तेमाल किया। वे प्रयोगशाला के विभिन्न मार्गों का इस्तेमाल करते हुए जंगल की ओर भाग निकले। जंगल की घनी झाड़ियों और अंधेरे में रास्ता ढूंढना कठिन था, लेकिन नीतू की हिम्मत और संजीव का अनुभव काम आया। जंगल की यात्रा के दौरान उन्होंने कई बार खतरे का सामना किया, लेकिन हर बार उन्होंने एक दूसरे का साथ देकर मुश्किलें पार कीं। अंततः वे जंगल से बाहर निकलने में सफल रहे और पुलिस को इस गुप्त संगठन और उसकी काली करतूतों की जानकारी दी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उस गुप्त प्रयोगशाला पर छापा मारा और सभी दोषियों को गिरफ्तार कर लिया। संजीव और नीतू सुरक्षित अपने घर लौट आए, जहां सुमन उनकी वापसी पर खुशी से रो पड़ी। इस अनुभव ने उनके परिवार को और भी मजबूत बना दिया और उन्होंने एक दूसरे का साथ देने की कसम खाई, चाहे कोई भी मुसीबत क्यों ना आए। जंगल की यात्रा के बाद संजीव और नीतू को कुछ समय लगा यह समझने में कि वे किस भयानक सच्चाई का सामना कर चुके हैं। जब वे सुरक्षित गांव वापस पहुंचे, सुमन ने उन्हें गले से लगा लिया, लेकिन उन्हें पता था कि यह कहानी यहां खत्म नहीं हो सकती। संजीव ने ठान लिया था कि वह इस रहस्य को पूरी तरह से उजागर करेगा और उन लोगों को न्याय के कटघरे में लाएगा जिन्होंने इतने निर्दोष लोगों के साथ यह भयावह खेल खेला था। अगली सुबह संजीव ने पुलिस स्टेशन जाकर सारी बातें विस्तार से बताईं। पुलिस ने पहले तो संजीव की बातों को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब उसने गुप्त सुरंग और प्रयोगशाला की तस्वीरें और सबूत पेश किए तो वे चौंक गए। पुलिस ने तुरंत एक टीम गठित की और संजीव के बताए हुए स्थान की जांच करने का निर्णय लिया। पुलिस की टीम ने संजीव और नीतू की मदद से सुरंग का सही स्थान ढूंढा। जैसे ही वे सुरंग के अंदर पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां सब कुछ वैसा ही था जैसा संजीव ने बताया था। पुरानी फाइलें, अजीब रसायन और मानव प्रयोगों के संकेत वहां साफ दिखाई दे रहे थे। पुलिस ने वहां से कई सबूत जुटाए और उस गुप्त संगठन की खोजबीन शुरू कर दी। पुलिस की गहन जांच में पता चला कि यह संगठन सिर्फ इस शहर में ही नहीं, बल्कि देश के कई हिस्सों में सक्रिय था। वे लोग अवैध रूप से मानवों पर प्रयोग कर रहे थे और उनके अंगों का व्यापार भी कर रहे थे। यह जानकर संजीव का खून खौल उठा, लेकिन उसने धैर्य रखा और पुलिस को हर संभव मदद दी। इस दौरान मीडिया ने भी इस घटना को प्रमुखता से कवर किया। संजीव और नीतू की बहादुरी की कहानी सब जगह फैल गई। वे लोग जो अब तक छुपे हुए थे, धीरे धीरे बेनकाब होने लगे। पुलिस ने कई स्थानों पर छापे मारे और इस गुप्त संगठन के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया। सच का सामना करते हुए संजीव को अपने पुराने सहकर्मियों की भी सच्चाई पता चली। वे लोग भी इस गुप्त संगठन के हिस्से थे और उन्हें संजीव पर नजर रखने का काम सौंपा गया था। लेकिन जब संजीव ने इस सच्चाई को उजागर किया, तो उनमें से कुछ ने भी अपने अपराधों को स्वीकार किया और पुलिस के साथ सहयोग किया। इस बीच संजीव के परिवार ने अपने जीवन में एक नई शुरुआत की। सुमन और नीतू ने संजीव का हौसला बढ़ाया और उसे हर कदम पर समर्थन दिया। उन्होंने मिलकर यह संकल्प लिया कि वे इस सच्चाई को दुनिया के सामने लाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में कोई भी निर्दोष व्यक्ति इस तरह की भयानक सच्चाई का शिकार न हो। संजीव ने अपनी नौकरी छोड़ दी और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम शुरू किया। उसने और उसके परिवार ने मिलकर एक संगठन की स्थापना की
जो इस तरह के अवैध कार्यों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करता था। इस तरह संजीव और उसका परिवार अपने साहस और धैर्य के बल पर न केवल खुद को बल्कि अनगिनत लोगों को एक भयानक सच्चाई से बचाने में सफल रहा। उनकी कहानी ने समाज को यह सिखाया कि सच्चाई और न्याय के लिए लड़ना कभी व्यर्थ नहीं जाता और एकजुट होकर हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। संजीव और उसके परिवार की कहानी ने गांव से लेकर शहर तक सबको प्रेरित किया। उनके साहस और धैर्य ने यह साबित कर दिया कि चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों न हो, सच्चाई और न्याय की लड़ाई में जीत हमेशा सच्चाई की होती है। संजीव ने अपनी नौकरी छोड़कर पूरी तरह से सामाजिक कार्यों में खुद को समर्पित कर दिया। उसने और सुमन ने मिलकर एक संगठन की स्थापना की जिसका उद्देश्य ऐसे अवैध और अमानवीय कार्यों के खिलाफ लड़ना था। इस संगठन का नाम उन्होंने सत्य प्रहरी रखा, जो कि सत्य और न्याय के रक्षक के रूप में काम करता था। संगठन के काम ने जल्दी ही देश भर में अपनी पहचान बना ली। संजीव और उसकी टीम ने कई गुप्त ठिकानों पर छापेमारी की और अनेक निर्दोष लोगों को बचाया। उन्होंने कई सेमिनार और जागरूकता अभियानों का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने लोगों को ऐसे खतरों के बारे में जागरूक किया और उन्हें सतर्क रहने के उपाय बताए। नीतू भी अपने माता पिता के इस अभियान में सक्रिय रूप से शामिल हो गई। उसने अपनी पढ़ाई के साथ साथ संगठन के काम में भी हाथ बंटाना शुरू कर दिया। उसकी बहादुरी और सूझबूझ ने संगठन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। सुमन ने भी अपने परिवार और संगठन के काम के बीच संतुलन बनाते हुए अपनी भूमिका निभाई। गांव में भी संजीव के परिवार की इस नई पहचान का स्वागत किया गया। लोगों ने उनकी कहानी सुनकर गर्व महसूस किया और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की। गांव में भी लोगों की सोच में बदलाव आया और वे भी समाज की भलाई के लिए संजीव के संगठन का समर्थन करने लगे। समय के साथ सत्य प्रहरी संगठन ने कई बड़े खुलासे किए और अनेक अवैध संगठनों को उजागर किया। संजीव और उसकी टीम की मेहनत रंग लाई और उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मानित किया गया। परिवार के लिए यह एक संतोषजनक और सुखद समय था, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने मिशन को भूला नहीं। संजीव ने अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियों को पीछे छोड़कर अपने जीवन को समाज की सेवा में समर्पित कर दिया। संजीव और सुमन ने अपने जीवन के कठिन समय को पीछे छोड़ते हुए एक नई शुरुआत की थी। नीतू के साहस और संजीव के धैर्य ने उन्हें एक मजबूत परिवार बना दिया था। उन्होंने साबित कर दिया था कि एकजुटता और सच्चाई की ताकत से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। उनकी कहानी आज भी लोगों के दिलों में जीवित है, एक प्रेरणा के रूप में। सत्य प्रहरी संगठन का कार्य आज भी जारी है, नई पीढ़ियों को यह सिखाने के लिए कि सही रास्ते पर चलने वालों के साथ सच्चाई और न्याय हमेशा रहता है। संजीव, सुमन और नीतू की यह अदम्य कहानी सदा के लिए एक मिसाल बन गई, जिसने यह साबित कर दिया कि सच्चाई की राह पर चलने वालों की जीत हमेशा होती है।